कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को स्प्रेड हुए 9 महीने होने वाले हैं और अब भी इसके केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे। पूरी दुनिया में कोरोना के लगभग 18 मिलियन केसेस हो चुके हैं। इससे बचने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और साइंटिस्ट भी दिन रात इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। पर कुछ दिनों पहले WHO ने कोरोना को लेकर एक और नया खुलासा किया और वो ये था कि कोविड-19 के वायरस हवा के जरिए भी फैलते हैं और ये सबके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है। इसी से बचने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन के रिसर्चर्स ने एक एयर फिल्टर तैयार किया है जो कोविड-19 के कैरियर्स SARS-CoV-2 कैरियर्स को ख़त्म करने का काम करेंगे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मैं हूं शुभम गुप्ता एंड यू गाइज आर वॉचिंग द ट्रेंडिंग टेक। कोविड-19 का स्प्रेड SARS-CoV-2 कैरियर से रिलेटेड है, जो कि ना सिर्फ हाईली इन्फेक्टियस है बल्कि कई इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है। इससे ये भी सामने आया है कि इन वायरस को एरोसॉल्स और एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी ट्रांसमिट किया जा सकता है, खासकर जब कोई इंसान छींकता है या फिर कम दूरी में रहकर बात करता है। पिछले कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया कि ये वायरस हवा में 3 घंटे तक जीवित रह सकते हैं और किसी सरफेस पर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कई दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है और लोग अपने अपने कामों पर लौट रहे हैं, तो वेंटिलेशन और सेंट्रल एयर कंडीशन के थ्रू इन वायरस के फैलने का डर भी बना हुआ है। बिजनेसेस के रीओपनिंग के साथ साथ एयर कंडीशन जगहों पर इन वायरस के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने पर भी ध्यान देना जरूरी हो गया है। हॉस्टन यूनिवर्सिटी के टेक्सास सेंटर फॉर सुपर कंडक्टिविटी के रिसर्चर्स ने एक वायरस ट्रैपिंग एयर फिल्टर तैयार करने के लिए हॉस्टन बेस्ड एक मेडिकल रियल एस्टेट डेवलपमेंट फर्म को अप्रोच किया है। मौजूदा यूज होने वाले एयर कंडीशनर्स जिनमें फाइबर ग्लास या एल्यूमिनियम मैश का यूज होता है, उन्हें हीट करना मुश्किल होता है या तो फिर इनके पोर्स इतने बड़े होते हैं कि वो एरोसॉल में प्रेजेंट वायरस को ट्रैप करके मारने में सक्षम नहीं होते। और ये जानते हुए कि ये वायरस हवा में घंटों तक जिंदा रह सकते हैं, हमें एक ऐसे फिल्टर की ज़रूरत है जो हवा को जल्दी से जल्दी बड़े वॉल्यूम में फ़िल्टर करके इन वायरसेस को ख़त्म करे। और ऐसा करने के लिए इन फिल्टर्स को हाई टेम्परेचर तक गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि फिल्टर्स को 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया जाए तो ये फिल्टर्स बहुत ही एफिशिएंटली इन वायरसेस को ख़त्म कर सकेंगे। इस कंडीशन को अचीव करने के लिए फिल्टर्स में निकल फोम यूज़ करने का सजेशन दिया है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये मटेरियल्स कई सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो निकल फोम्स में रैंडमली पोर्स दिए गए हैं जो कि एयर ट्रांसफर सपोर्ट करता है और ये पोर्स 50 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर तक के होते हैं जो फोम के एक से दूसरे साइड तक जाते हैं। इस फोम का लार्ज सरफेस एरिया एयर पार्टिकल्स को वैंडर वाल्स फोर्स के ज़रिए इफेक्टिवली कैच करेगा। दूसरा ये कि ये निकल फोम इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं तो इन्हें आराम से हीट किया जा सकता है। एयर कंडीशनर फिल्टर्स में ऐसे इलेक्ट्रिकली हीटेड मटेरियल्स की नीड होती है ताकि वो फिल्टर से कम अमाउंट में हीट को एस्केप होने दें, जिससे एयर कंडीशन मिनिमल स्ट्रेन के साथ काम करे। पर निकल फोम की रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है जिससे उसे हाई टेम्परेचर तक हीट करना मुश्किल होता है। बट निकल फोम एक फ्लेक्सिबल मटेरियल है तो टीम ने इसे फोल्ड करके फोम को इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट किया और टेम्परेचर को 250 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में कामयाब हुए। इस सेटअप का एक प्रोटोटाइप तैयार करके उसे गैल्वेस्टन नेशनल लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में जब निकल फोम को 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया गया तो प्रोटोटाइप ने 99.8% तक वायरल रिडक्शन शो किया। एक दूसरे टेस्ट में रिसर्चर्स ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये फिल्टर्स दूसरे बायोटेरर थ्रेट्स जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस को भी कम करते हैं। फिल्टर ने 99.9% एंथ्रैक्स स्पोर्स को ट्रैप करके उन्हें ख़त्म किया। रिसर्चर्स ने बताया कि बहुत जल्द इनका रोल आउट स्टार्ट हो जाएगा और इन्हें पहले हाई रिस्क वाली जगहों पर भेजा जाएगा जैसे स्कूल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स और ऐसी जगहों पर जहां लोगों को ज़्यादा रिस्क है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। You can also follow us on Facebook and Instagram. See you guys in the next video.